महाराज जी, मन में एक प्रश्न है कि शीघ्र अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? कृपया हमारा मार्ग प्रशस्त करें। बैठो। इसी जन्म में ही नहीं बल्कि इसी साल अगर भगवान को चाहते हो, अभी भगवान मिल जाए इसी जन्म में और इसी साल और शायद इसी महीने भी। हमारी बात मान लो, आज से साधना प्रारंभ करो, आज से कर दो। 1 महीने के बाद फोन करना हमको, कुछ अनुभूति होगी आपको। कौन सी? एक तो जितनी बात कर सके करो, जितना खा सके खाओ, जितना सो सके सो, क्योंकि 3 अवस्थाओं में जीव नाम जप नहीं कर सकती। कौन सी 3 अवस्थाएं? खाते समय, बात करते समय और जब सो गए उस समय। 3 अवस्थाओं में जीव नाम जप नहीं कर सकती। इन 3 अवस्थाओं के सिवा और जो अवस्था है वो हमारे पास खाली है। जीव से नाम जप करें, काम कुछ नहीं छोड़ना है। सुनो, मैं जो साधना बता रहा हूं, 1 महीने में भगवत दर्शन, कोई ना कोई आध्यात्म अनुभूति हो जाएगी। केवल 1 महीने की बात है, करके देखो। एक तो नाम जप करो, ऐसा करो कि बस भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। 1 महीने में, कठिन नहीं। राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर, मिल गए भगवान। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप, बस जाप करो। कौन सा नाम जाप करें? जो तुम्हारे गुरुओं ने बताया वही करो। कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊं उसी से काम होगा। जो भी तुम्हारे गुरुओं ने बताया, जो भी तुम जप करते हो, राम कृष्ण दुर्गा शिव नारायण अल्लाह खुदा वाहेगुरु, जो भी तुम करते हो करो। बस मन में भाव होना चाहिए कि उस परमात्मा के नाम है और मैं कर रहा हूं, बस इतना ही बहुत है। भगवत भाव हो नाम के प्रति कि प्रभु का नाम है, बस इतना ही। मन लगे चाहे ना लगे, ध्यान हो चाहे ना हो, सुमरिए नाम रूप बिन देखे, बिना ही चिंतन किए जप करो, बस पापों से बचो। इतने से कल्याण हो जाएगा। एक बात। और दूसरा साधन बता रहा हूं, आज से आंख बंद करके मान लो, जितने भी जीव तुम्हारे सामने आएंगे, अच्छे या बुरे, सबके अंदर भगवान है। किसी को भी सताओगे, किसी का बुरा सोचोगे, बुरा करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। कितना भी नाम जप कर लो, नाराज रहेंगे, नहीं आएंगे सामने। नाम जप कर रहे हो और किसी का विरोध करते हो, ईर्ष्या द्वेष करते हो, कि महाराज हम क्या करें, सामने वाला जब करता है तो फिर सहन नहीं होता। भाई सामने वाला जो करता तो ये मान लो, शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है, रामायण कहती है, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। अपने कर्मों का फल सब पाते हैं। किसी जन्म में तुमने पाप किया था, उसका दंड तुमको मिल रहा है परिवार के दुश्मन के माध्यम से। ऐसा मान लो कि मेरे कर्मों का फल है, वो तो मेरा भगवान है, मुझको मेरे कर्मों का फल दे रहा है। जल्लाद जब किसी को फांसी लगाता है तो जल्लाद को किसी को मृत्यु देने का दंड नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो तो कर्मों का फल दे रहा है, वो तो सरकारी अधिकारी है। समझ गए ना बात को? वो तो कानून हमको दंड दे रहा है, और कानून भी अपनी तरफ से दंड नहीं देता, व्यक्ति के किए कर्मों का ही फल देता है। मान लो जहां से भी मुझको दुख मिल रहा है, ये सब मेरे कर्मों का फल है और मेरे प्रभु का विधान है। जिस परमात्मा को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उसी परमात्मा की इच्छा है, उसी का एक विधान है। इसलिए किसी का विरोध ना करो। 1 महीना करके देख लो, आज से शुरू कर दो, 1 महीना करके देखो। यदि ये बात नहीं मानोगे, केवल पहली वाली बात हमारी नाम जप, और दूसरी बात नहीं मानी, गारंटी नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि राम नाम जाप कर और भूल के ना, अगर दूसरी बात नहीं मानोगे, तुमको पाप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये दूसरी बात जो पाप नहीं होने देगी, मन को साफ रखेगी। पहली साधना नाम जप, और दूसरी साधना सबके भीतर भगवान, इसको मानो। लेकिन व्यवहार में भगवान नहीं बनाना किसी को। जैसे ठाकुर जी को भोग लाए खाते, आप सामने आएगा कुत्ता, इसको भी भोग लगाओ और खाओ, उसका झूठा नहीं, अपराध हो जाएगा।
मानना है कुत्ता भगवान है, लेकिन व्यवहार कैसा करना, कुत्ते के साथ जैसा किया जाए वैसा। व्यवहार में कुत्ता मानो और भीतर विचार में भगवान मानो। अब कुत्ता ही मेरा भगवान है, कुत्ते के रूप में आया है, तो मैं कैसा व्यवहार करूं? जैसे एक अच्छे इंसान को कुत्ते से करना चाहिए, अर्थात छुओ मत, दूरी बरकरार रखो और कुछ टुकड़ा डाल दो और डंडा दिखाकर उसको भगा दो। मेरे भगवान क्यों कुत्ते के रूप में आए हैं, तो कुत्ते जैसा व्यवहार करो। सास है, सास जैसा व्यवहार करो, माँ के समान है। पति के साथ पति जैसा व्यवहार करो, लेकिन भीतर क्या मानो, सब के अंदर सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जोर। अब तीन बातें। तीसरी बात, आप विश्वास कीजिए, हमारे साथ जो भी हो रहा है, चाहे हमको दुख हो रहा है चाहे सुख हो रहा है, जो भी हमारे साथ हो रहा है उसी में हमारा भला है। भगवान के इस न्याय पर विश्वास करो, हमारा कल्याण हो रहा है इससे। फोड़ा जब होता है डॉक्टर दबाता है, हम चिल्लाते हैं, भले हम कितने भी चिल्लाएं कितने भी रोएं, तब भी हम उस दुख को देने वाला फोड़ा दबाने वाले डॉक्टर को फीस देते हैं, गाली धन्यवाद करते हैं, बुरा नहीं मानते। डॉक्टर ने चीरा फाड़ी कर दी, जो भी डॉक्टर ने किया, चाहे हमको कितना भी कष्ट क्यों ना हुआ हो, कष्ट दिया डॉक्टर ने, लेकिन तब भी हम डॉक्टर को धन्यवाद करते हैं, फीस देते हैं। इसी प्रकार ये तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, हमारे कर्मों के अनुसार चाहे कितना भी दुख हमको मिल रहा है, तब भी भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु जो भी तू कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। समझ गए ना? अर्थात तीसरी बात क्या हो गई, हर बात में मानो ये भगवान की कृपा है, हर स्थिति में कृपा मानो, ये तीसरी बात बताई। पहली है नाम जप अनन्य आश्रय रखो। दूसरी बात, सबके भीतर भगवान है, किसी का बुरा मत करो। तीसरी बात, जो भी कुछ विधान हमारे लिए प्रभु ने रचा है सुख दुख का, वो मेरे प्रभु की कृपा है, तो कृपा को मानकर प्रसन्न रहना है। और मेरे ऊपर जो भी है सब मेरे प्रभु की कृपा है। और समय मैंने दिया कितने दिन का? सिर्फ 1 महीने का। 1 महीने के बाद आप खुशी का समाचार हमको फोन पे देना, यद्यपि हम फोन पे बात नहीं करते। आपको आध्यात्म की उपलब्धि हो जाएगी, कोई ना कोई चमत्कार ऐसा होगा।